हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल गोल्डन रूल्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स के एक सब्जेक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, तो हम चैप्टर 1 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो इस चैनल पर और भी मैं कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती हूँ। अगर आप चाहते हो जुड़ना तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है। उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो हमें देखने मिल रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी लाइफ काम करते हैं। कुछ तो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते ही हैं, चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। यहाँ पर एक्टिविटीज़ को दो तरीके से क्लासीफाई करना इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो कि हम मॉनिटरी पर्पज़ के लिए करते हैं, मतलब जिसमें हमारा मॉनिटरी पर्पस आता है, जैसे कि हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमें कुछ मिल रहा है, हम गेन कर रहे हैं, इसीलिए हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम परफॉर्म करते हैं, हमें उससे कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। हम पहले समझते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती कौन सी हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसे ह्यूमन्स एक्टिविटी होते हैं जो परफॉर्म की जाती है पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें हमारा सोशल, रिलीजियस या कल्चरल नीड जुड़ा होता है, बट उसमें मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं तो इससे हमें कोई मॉनिटरी पर्पस, हम उसे कोई मॉनिटरी पर्पस के लिए रीड नहीं कर रहे हैं, उससे कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा है। अगर मदर घर में खाना बना रहे तो ना ही वो उस एक्सपेक्टेशन से बना रहे हैं कि उनको उससे पैसा मिलेगा और ना ही उनको पैसा मिलता है। सो ये हो जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ, बट यहाँ मॉनिटरी टर्म्स में एक्सपेक्टेशंस नहीं आती। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम दिन भर से रात भर तक करते हैं, बट उसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन मॉनिटरी टर्म्स में नहीं रखते। सो बेसिकली वो नीड्स हमारी हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्प्लीटली मॉनिटरी टर्म्स पर ही डिपेंड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटी आती हैं जिससे कि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि ये करने के बाद हमें पैसा मिलने वाला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी पर्पस, और मनी इज़ वर्थ एट ऑल लेवल विद इन अ सोसाइटी, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि कोई वर्कर है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो ये जायज़ है कि वो फैक्ट्री में इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे वहाँ से पैसा मिलेगा। दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम लोग पैसा अर्न करते हैं, और उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया गया है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ये 3 एक्टिविटीज़ का जो क्लासिफिकेशन हुआ है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बिज़नेस किसे कहेंगे। बेसिक सी टर्म है बिज़नेस, हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार यूज़ भी करते हैं, बट इसका जो मीनिंग होता है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, वो हमें आज यहाँ पर पता चलेगा। जैसे कि बिज़नेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो कि ये इंडिविजुअल पर्सन भी स्टार्ट कर सकता है या तो फिर ग्रुप में जो लोग होते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट ऑफ बिजनेस पर्सन। ये एक सिस्टमैटिक वे में करना होता है बिज़नेस को। ऐसे ही नहीं कि बिज़नेस करना है तो चलो हम करते हैं, जैसे हम बाकी सारे काम करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अगर आप बिज़नेस है तो गुड्स या तो सर्विसेज आप प्रोड्यूस करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ ये होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट,
मतलब आप एग्रीकल्चर से भी कोई चीज़ अगर बना रहे हो, अगर वो चीज़ आप ज़मीन में उग रही है, आपने जो भी एग्रीकल्चर चीज़ें जो हैं वो अगर आप वहाँ बना रहे हो, तब भी वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में ही आएगा। या तो आप फैक्ट्री में कोई गुड्स बना रहे हो, हर बार फैक्ट्री में ही गुड्स बनाना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता। एग्रीकल्चर में भी जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी प्रोड्यूस ही हो रहे हैं। सो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन। कभी कभी गुड्स मैन पावर से बनते हैं, कभी कभी मशीन से भी बन सकते हैं। सो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता ही है। यहाँ पर हम दूसरी चीज़ ये ले लेते हैं कि अगर मान लो कोई चीज़ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ऑयल सीड्स को हम एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो मशीन से या तो मैन पावर से, तो क्या ये अब हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। ऑयल सीड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, हम उसको एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हो गया मैन्युफैक्चरिंग। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन मतलब हम खुद वो गुड्स को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ चीज़ एग्जिस्ट है, उसे हम थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में आ गया है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टीजिंग विथ फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। ये होता है बिजनेस का तरीका। या तो आप वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, पहली चीज़, या तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ताकि वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाए, और इस तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये हमारा कोई सोशल सर्विस का पार्ट नहीं होता। अगर कोई पर्सन बिज़नेस में इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन ये बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिज़नेस का एक पार्ट है।